नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का डोल आश्रम का दौरा है। सीएम 11 बजे डोल आश्रम के लिए निकले हैं। लगभग 12 बजे सीएम डोल आश्रम कनरा पहुंचेंगे। लाटू देवता के कपाटोद्घाटन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कपाट उद्घाटन होना है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। नंदा राजजात यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विभिन्न धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए आयोजित ये दौरा है। तो मुख्यमंत्री धामी 11 बजे डोल आश्रम के लिए निकल चुके हैं। सीएम 11 बजे डोल आश्रम के लिए निकले हैं। लगभग 12 बजे सीएम डोल आश्रम कनरा पहुंच जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। लाटू देवता के कपाट उद्घाटन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। नंदा राज जात यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। विभिन्न धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ये दौरा आयोजित किया गया है। तो सीएम धामी का डोल आश्रम दौरा है, बेहद अहम ये दौरा प्रशासनिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। तो सीएम 11 बजे डोल आश्रम के लिए निकल चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि 12 बजे तक वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद कपाट का जो उद्घाटन है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को और भी सख्त होना है, कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो सीएम धामी का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर दोनों ही मामलों में यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। तो सीएम धामी का डोल आश्रम दौरा है। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम 11 बजे ही डोल आश्रम के लिए निकल चुके हैं। करीबन 12 बजे वो पहुंच जाएंगे। आश्रम कनरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें, लाटू देवता के कपाट उद्घाटन का जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे सीएम धामी। नंदा राज जात यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। विभिन्न धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ये दौरा आयोजित किया गया है, जो कि कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। कई मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये चर्चा होनी है। तो सीएम धामी का डोल आश्रम दौरा है। 11 बजे वो डोल आश्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। करीबन 12 बजे तक डोल आश्रम पहुंच जाएंगे। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में महिला और बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिला बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मां और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है धामी सरकार में, और ऐसे में अब विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने साल 2026 तक मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो बेहद अहम ये फैसला। महिला और बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गायनों की संख्या बढ़ाई जानी है। मृत्यु दर में किस तरीके से कमी लाई जाए, इसके लिए कोशिश कर रही है धामी सरकार। मां और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने साल 2026 तक मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। महिला और बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गायनों की संख्या बढ़ाई जानी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखा जाएगा, उसकी संख्या बढ़ाई जानी है। मां और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश में लगी हुई है धामी सरकार। दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बेहद अहम ये फैसला देहरादून की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। सरकार ने साल 2026 तक मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। महिला और बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेहद अहम फैसला लिया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मां और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है।
धामी सरकार के द्वारा ये बेहद अहम फैसला, दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने साल 2026 तक मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। मृत्यु दर में किस तरीके से कमी लाई जाए, इसको लेकर धामी सरकार बेहद सजग नजर आ रही है। तमाम तरीके से लोगों से राय विचार भी किया जा रहा है, बैठकों का दौर भी जारी है और अब बेहद अहम फैसला लिया गया है। मां और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। तो बेहद अहम फैसला जो धामी सरकार ने लिया है। और वहीं दूसरी तरफ आज सीएम धामी का डोल आश्रम का दौरा भी है। बेहद अहम ये दौरा प्रशासनिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर। सीएम 11 बजे ही डोल आश्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 12 बजे ये कहा जा रहा है कि सीएम डोल आश्रम कंडला पहुंच जाएंगे। लाटू देवता के कपाट उद्घाटन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कितने बजे सीएम धामी पहुंचेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज एक अल्मोड़ा में और एक चमोली में यहाँ पर रहने वाले। यहाँ पर अल्मोड़ा में अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर लाटू देवता का जो कार्यक्रम है, वहाँ पर मंत्री का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे और एक मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि उत्तराखंड का जो तीर्थाटन है तो किस प्रकार से विकास के रथ पर इस समय अग्रसर है, कैसे उन क्षेत्रों का विकास सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो तीर्थाटन के अंतर्गत आते हैं, धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। और उत्तराखंड के इसी धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम सूबे की धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के इन तीर्थाटनों को, इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि राज्य में जो सैलानी या श्रद्धालु यहाँ पर आए वो इन जगहों पर आकर राज्य की जो सुविधाएं या जो उनके जो सुविधाएं वहां पर रखी गई है उनका लाभ उठाने का काम वहां पर कर सके। तो कोशिश यही है। अब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों का जो लाभ है वो आगामी दिनों में उन क्षेत्रवासियों को यहाँ पर मिलेगा और इसके बाद वो कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो विकास पर्यटन की जो गतिविधियां होंगी वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है और सवाल ये है क्योंकि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे सीएम धामी और आज लाटू देवता के कपाट उद्घाटन में भी शामिल होंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम में क्योंकि शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अब देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह सकते हैं कि जो सड़क मार्ग है उस सड़क मार्ग से वहां पर लाटू देवता के लिए रवाना हो चुके हैं। लाटू देवता का मंदिर जो है जिसके आज कपाट खुलने हैं, उस कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे का समय वहां पर है जब मुख्यमंत्री धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसी जगहों पर जाने का काम कर रहे हैं जो उत्तराखंड के तीर्थाटन को बढ़ाने का जो काम करेंगे, जिनके विकास की योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है। और लाटू देवता भी ये कह सकते हैं कि जो पौराणिक मंदिर है जिसकी अपनी मान्यता यहाँ पर है, वो उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में आता है जहां पर विकास की गतिविधियों को और तेज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो मानसखंड भारत मानव मंदिर परियोजना है उसके तहत इस मंदिर का विकास यहाँ पर किया जाना है। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोशिश यहाँ पर हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का लाटू देवता का ये प्राचीन मंदिर है, आज कपाट उद्घाटन होना है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उनके साथ कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा और कितने घंटे का ये कार्यक्रम है जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे? बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम वहां पर मौजूद है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो कपाट खुलने का जो समय है उस समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये कह सकते हैं कि इस समय हजारों की संख्या में वहां पर जो श्रद्धालु होंगे वो उस क्षेत्र के वहां पर मौजूद रहेंगे। और एक सुर में उत्तराखंड के पर्यटन को किस प्रकार से आगे बिल्कुल ऐसे में तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से विकास किया जाए उसको लेकर धामी सरकार काम कर रही है। और अभी लाटू देवता का जो कपाट खुलने वाला है उसको लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बने रहिए अब है हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देहरादून से
और रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो आश्रम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है, जहां प्रदेशवासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जल्द ही बिजली संकट से निजात मिल सकता है। राज्य सरकार ने छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली उत्पादन शुरू करने का यह फैसला लिया है। UJVNL के तहत 165 मेगावाट कुल क्षमता वाले 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स से जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, उठाया गया है क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी में देरी हो रही है। इस फैसले से राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में जल्द ही बिजली संकट दूर होगा। तो उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बिजली संकट से परेशान अब जनता को राहत मिलेगी। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। 14 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनकी शुरुआत होगी। तो बिजली उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया गया है। UJVNL के तहत 165 मेगावाट कुल क्षमता वाले 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जल्द ही बिजली उत्पादन का काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। बिजली संकट का जो है वो अंत अब आ गया है। 14 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। अभय की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदेशवासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। बिजली संकट से जूझ रहा ये उत्तराखंड अब इसका समाधान निकल चुका है। धामी सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है। उत्तराखंड में जल्द ही बिजली संकट से निजात मिल सकता है। राज्य सरकार ने छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए बिजली उत्पादन शुरू करने का ये बेहद अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान है। बिजली संकट का अंत होने जा रहा है। UJVNL के तहत 165 मेगावाट कुल क्षमता वाले 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जल्द ही बिजली उत्पादन का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। ये कदम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी है उसमें देरी हो रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, ये बेहद अच्छी खबर सामने आई है उत्तराखंड के वासियों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। देखिए, बिजली संकट का अंत अब बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, ये इस रूप में समझा जा सकता है कि राज्य सरकार जो प्रयास कर रही थी उस प्रयास में सफलताएं मिलनी शुरू हो चुकी है और जिन विद्युत परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र में पैरवी की गई थी उनमें ये कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम उसके अब देखने को मिल रहे हैं। और जो पैरवी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी उससे केंद्रीय मंत्रियों का जो आश्वासन मिला था उसके बाद ये कह सकते हैं कि अब जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मंजूरी मिलनी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर जो उत्पादन का जो लक्ष्य सरकारी तरफ से रखा गया उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है वो प्रयास काफी हद तक सफल होंगे और उसके जो परिणाम होंगे या राज्यवासियों को जो उसका लाभ होगा वो मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी, 14 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। कब तक उत्पादन शुरू किया जाएगा? क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है अभय इसके लिए? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार प्रयास है और इस दिशा में ये कह सकते हैं कि 14 छोटी परियोजनाओं को जल विद्युत जो परियोजना है उनको मंजूरी मिलना ये सरकार के उस सफलता के निधन कहा जा सकता है जिसकी पैरवी पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र में केंद्रीय मंत्री से यहाँ पर की गई थी जल शक्ति मंत्रालय से। और अब ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इन सब परियोजनाओं की जो DPR है उस DPR को बनाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है और उसको लेकर केंद्र से जो बिल्कुल अभय 165 से ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। बेहद अच्छी खबर है उत्तराखंड के वासियों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों बढ़ते आगे। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। हर किसी ने आस्था की डुबकी लगाई है, पुण्य लाभ की कामना की है। प्रशासन ने क्राउड को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए थे। गंगा आरती के दौरान श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा हर किसी का मन बेहद भाव विभोर कर गया है। हरिद्वार से आस्था की ये तस्वीर बेहद भव्य है। भारत की संस्कृति में आज भी गंगा का महत्व कितना गहरा है ये दिखाने के लिए काफी है। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु
का तांता लगा है। लगातार वो गंगा घाट पहुंच रहे हैं, गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा में ये पावन डुबकी लगाई जा रही है। देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो गंगा घाट पहुंचते हैं, वहां पर आरती की जाती है। और क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने पहले से ही प्लानिंग की थी। प्रशासन की तैनाती हर जगह की गई है, किसी तरीके की असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा गया है। आज जो भगवान श्री नारायण के अवतारों में से नवम अवतार बुद्धावतार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी के दिन बुद्धावतार इस धरती पे अवतरित हुए थे और आज ही के दिन बुद्ध, भगवान बुद्ध जिनको कहते हैं, उनका भी आज के दिन ही जन्म हुआ। आज ही के दिन उनको बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई और आज ही के दिन ही उनका शरीर पूर्ण हुआ था। तो इस कारण से बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों के लिए भी पवित्र है और हिंदू सनातनियों के जो नवम अवतारी हुए भगवान बुद्ध, उनके भी आज अवतारी होने का दिवस है। तो आज के दिन सबसे अधिक महत्व जो बनता है वो स्नान का है। जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात सुगंधित जल लोगों को बांटता है और अपने पुरोहित को शरबत आदि दक्षिणा के साथ दान करता है, तो उसके जीवन में उसी प्रकार से रससत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जीवन के अंदर सुख की कामनाएं उसकी पूर्ण होती है और नारायण की कृपा से स्नान के जल से उसका चंद्रमा भी ठीक होता है और साथ में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्त्री दोष अर्थात पितृदोष चला आ रहा है, आज के दिन मात्र स्नान करने से वो भी शांत हो जाता है। मेरा नाम है निर्मला। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे, तो हम सुबह 4 बजे पहुंच के आरती, पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है विनोद कुमार सिंह, मैं दिल्ली से आया हूँ, नोएडा वासी। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुँच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान कर पाएँ तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका हो सकती है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत जिले के बनबसा स्थित 57वीं वाहिनी SSB का दौरा किया और जवानों से सीमा सुरक्षा पर संवाद किया। सीएम ने जवानों के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा प्राथमिकता है और इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही। इसके अलावा सीएम ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तारीफ की है। तो वहीं अपनी न्याय यात्रा के तहत हरीश रावत कोटद्वार पहुंचे और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की बुनियाद पर है, जो जुमलेबाजी और लूट की राजनीति में लिप्त है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि प्रदेश में बढ़ते पलायन के कारण गांव खाली हो रहे हैं और सरकार इस समस्या को रोकने में नाकाम साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और झूठ के गर्व से पैदा हुई सरकार की लूट और अपने अपराधों को, अपने निकम्मेपन को, अपनी विकास विरोधी मानसिकता को छिपाने के लिए जिस तरीके से फूट डालने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ मेरी ये न्याय यात्रा है। और मैं सभी देव स्थलों में जा रहा हूँ और आज मैं कोटद्वार में भगवान सिद्ध बलि के शरण में आया हूँ, उनसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। भगवान हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर सकें और जो लूट आज है उसके विरोध में जनमत को खड़ा कर।
वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस ऑपरेशन के बाद भारत की एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमानों और धर्म गुरुओं का धन्यवाद किया है और कहा कि इस कठिन समय में समूचा देश जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय सेना के साथ नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम सभी सिर्फ एक भारतीय हैं और हमारा धर्म देश और राष्ट्र की सुरक्षा है। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।